सुखद, आनंददायी, खूबसूरत, परम अद्भुत, परम अनोखे जहान में भक्त अपनी अहम वृत्ति को प्यारे प्रभु के चरणों में सौंपकर मुक्त भाव से एवं सच्चे हृदय से उनके कार्य को करने का प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसा समर्पण जहाँ होगा वहाँ भीतरी आनंद और संतोषपूर्ण उल्लास की कमी कभी नहीं होती है। मन अविचल भाव से ईश्वर के अंतर्नाद को सुनता है। इसे ही समर्पण कहते हैं, पूजा पाठ वाला समर्पण नहीं। प्यारे प्रभु मिलते हैं हृदय की तीव्र उत्कंठा द्वारा। उसे प्रत्येक कार्य का आधार बनाकर जीवन जीने से हमारी संपूर्ण चेतना ईश्वर को समर्पित हो सके, इसके लिए अंतस की श्रद्धा पर दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। बिना रुके आगे बढ़ने की नीति होनी चाहिए। ईश्वर से समीप्य स्थापित कर उसे प्रबलतम वेग से पुकारने की नीति, उसके सिवा अन्य किसी को ऊंचा स्थान न देने की नीति, उसके सिवा अन्य किसी को ऊंचे स्थान न देने की नीति, उस ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान उसी के दिशा कदमों पर चलने की नीति ही समर्पण की नीति है। यही ईश्वर के प्रति समर्पण की वास्तविक परिभाषा है। यदि ईश्वर समर्पण ही सब कुछ है तो उसे कैसे कार्यों में लगाया जाए, यानी प्रयोग में लगाया जाए। हम अपनी संवेदनशील बनाकर हम अपना तथा विश्व समाज का कल्याण कर सकते हैं। हमारी चेतना से जो उच्च कार्य हो सकता है वह आत्म परिष्कार का है, तथा यदि इस परिष्कृत चिंतन से हम लोक कल्याण के निमित्त कुछ भी कर सकते हैं तो वह धर्म है। यह आता है स्वयं की उज्ज्वल संभावनाओं के दिग्दर्शन से। यही वह क्रिया है जिसे करने के लिए मनुष्य को यहाँ भेजा गया है, ताकि वह समझे कि वह एक महान तत्व जिसे ईश्वर कहा गया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वरीयता यदि हर ओर से ओतप्रोत हो तो जीवन धन्य बन जाता है। चेतना का आचरण तब इसी जगत के कल्याण के लिए नियोजित होने लगता है। यहीं से परम कल्याण का मार्ग है तथा ईश्वर समर्पण इसका मूल आधार है। आपका प्रेम हम पर हर पर बरसता रहे। आपको शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।